नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक स्कूल खोलने की तैयारी। अभिभावक बोले बिना वैक्सीन नहीं भेजेंगे बच्चों को। झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार करके आपदा विभाग को भेजा गया है। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय 17 मार्च 2020 से बंद है। ऐसे में अगर आपदा विभाग प्रस्ताव को मान लेता है तो स्कूल खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। मगर इस बीच अभिभावकों की चिंता काफी बढ़ गई है। अभिभावकों का कहना है कि शुरू से बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। ऐसे में बच्चों को बिना वैक्सीन लगाए स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में दीपक प्रकाश समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। पक्ष विपक्ष में तेज हुई बयानबाजी। रांची में बुधवार को हुए लाठीचार्ज के मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के विरोध में बीजेपी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी के तहत विधानसभा का घेराव किया जाना भी प्रस्तावित था। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। इसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। जिला प्रशासन की तरफ से सांसद दीपक प्रकाश, संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा सहित 28 नेताओं को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपद्रव करने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश बोले बैक डेट से भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए गए फर्जी मुकदमे। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमों को झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने फर्जी बताया है। दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में यह दावा किया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे बैक डेट से किए गए हैं। प्रकाश ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि वे लाख मुकदमे कर ले, लेकिन भाजपा के सरकार के कुशासन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। दीपक प्रकाश ने विधानसभा घेराव के क्रम में हुए पूरे घटनाक्रम को मीडिया से साझा किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन का पहला डोज 96.6% कम करता है मौत का खतरा। दूसरा 97.5%। केंद्र सरकार एक ऐसा कोविड वैक्सीन ट्रैकर लॉन्च करने जा रही है जिससे लोग वैक्सीन के प्रभाव के बारे में साप्ताहिक अपडेट पा सकेंगे। साथ ही लोग जान सकेंगे कि वैक्सीन लगवाने और न लगवाने पर कोरोना से मौत का खतरा कितना है। इसकी जानकारी देते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड बलराम भार्गव ने कहा कि 18 अप्रैल से लेकर 16 अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन का पहला डोज लगवाने से मौत का खतरा 96.6% तो दूसरी डोज से 97.5% कम हो जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंजीनियरिंग में बीआईटी मेसरा 46वें स्थान पर तो नीट जमशेदपुर को 86वां रैंक। जाने झारखंड के अन्य कॉलेज का हाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की रैंकिंग की घोषणा कर दी है। झारखंड के भी कई संस्थानों ने विभिन्न श्रेणियों में टॉप 100 में जगह बनाई है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT धनबाद 53.88% स्कोर कर पूरे देश में 26वें स्थान पर रहा, जबकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 11वां रैंक मिला है। बीआईटी मेसरा रांची को 46वां रैंक तथा NIT जमशेदपुर को 86वां रैंक मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे RSS प्रमुख। संगठन पर बिहार झारखंड के पदाधिकारी के साथ करेंगे मंथन। RSS प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार सुबह धनबाद पहुंचे। वे 10, 11 और 12 सितंबर तक धनबाद में रहेंगे। यहां पर राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड प्रांत के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के संगठन के साथ ही बिहार के बड़े पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे। उनके साथ संघ प्रमुख संगठन पर विचार विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर स्वयं सेवकों में काफी उत्साह दिख रहा है। संघ प्रमुख से मिलने के बाद झारखंड भाजपा के बड़े नेता भी धनबाद आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ी। अब 31 दिसंबर तक करें फाइल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने गुरुवार को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले पिछले महीने CBDT ने आयकर रिटर्न को बढ़ा दिया था। CBDT ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा ढांचागत विकास। सुविधाओं के विस्तार को बजट प्लानिंग की उपायुक्त ने की समीक्षा। कोविड की पिछली 2 लहरों के दौरान बेपटरी हुई जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की वकायदा जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ के क्षेत्रों में आ रहे गैप को पटाने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट का उपयोग कर जिले की स्वास्थ्य विभाग की सेहत को सुधारा जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर उपायुक्त संदीप सिंह ने समीक्षा बैठक की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा सोरेन की जयंती पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड आंदोलन के लिए किए जाएंगे हमेशा याद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को बड़े भाई व झामुमो के पूर्व विधायक रहे दुर्गा सोरेन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन में सशक्त भूमिका निभाने के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने भी अपने पुत्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो एयरपोर्ट से विमानों के उड़ान भरने पर अब भी संशय बरकरार, डीजीसीए को नहीं मिला आवेदन। बोकारो में तैयार हो रहे एयरपोर्ट के शुरू होने की चर्चा तेज हो गई है। हर 2 माह बाद एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू करने की चर्चा होती है, फिर मामला शांत हो जाता है। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान के लिए ना तो एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है और ना ही नागर विमानन महानिदेशालय से लाइसेंस ही मिला है। आसपास अतिक्रमण भी नहीं हटा है। ऐसे में 1-2 माह में एयरपोर्ट शुरू होने के दावों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गरीब स्वर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। रांची उच्च न्यायालय के फैसले के बाद असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की नियुक्ति में राज्य के गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि राज्य के 10% गरीब स्वर्णों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश से बिजली गिरने से भारत में हर दिन औसतन 4 से अधिक लोगों की मौत। आकाश से बिजली गिरने से भारत में हर दिन औसतन 4 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से मौत के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से क्लाइमेट रेसिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल द्वारा तैयार की गई बिजली गिरने के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में 2 हाथियों की मौत पर हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। पर्यावरण सचिव हेड ऑफ फॉरेस्ट को हाजिर होने का दिया आदेश। लातेहार में 2 हाथियों की मौत पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सेशन प्रसाद की अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पर्यावरण सचिव और हेड ऑफ फॉरेस्ट को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। दरअसल लातेहार में पिछले 10 दिनों में 2 हाथियों की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुआ भतीजी समेत 3 किशोरियों की डैम में डूबने से मौत। कर्मा पर्व के लिए बालू निकालते समय हुआ हादसा। गिरिडीह में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। कर्मा पर्व पर बालू निकालने के लिए डैम पर पहुंची 3 किशोरियों की डूबने से मौत हो गई। इसमें 2 रिश्ते में बुआ भतीजी लगती थी। बताया जा रहा है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीनों डैम में उतरी थी। हादसा देवरी थाना क्षेत्र के गादी कला गाँव में हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ढूंढी रेल कर्मचारियों के दर्द की दवा। मुआवजे की रकम कर दी 2 गुनी। रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी बेहद खास खबर। मोदी सरकार ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत उन्हें मिलने वाली रकम लगभग 2 गुनी कर दी है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 में बदलाव हो जाने से अब मुआवजे की रकम की गणना हर महीने 15,000 के तौर पर होगी। इससे पहले रकम की गणना प्रति माह 8,000 होती थी। कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े इस अधिनियम का बड़ा लाभ रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। इसे 3 जनवरी 2020 से ही प्रभावी माना जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में छात्रवृत्ति घोटाला, जला दिए गए 70 करोड़ के दस्तावेज। कर्मचारियों की मिली भगत से हुआ पैसों का गबन। चतरा के कल्याण विभाग के कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति से जुड़े 70 करोड़ के दस्तावेज जला दिए गए। इस कारण ऑडिट के दौरान इस राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। पुलों की स्थिति को देखते हुए सरकार से सेफ्टी ऑडिट कराने की अनुशंसा की गई है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। पर्यटन विकास के नाम पर बिना मूल्यांकन किए ही भवनों सहित अन्य संरचनाओं निर्माण किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर, 2 की मौत, 2 संदिग्ध मरीज मिले। कोरोना के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस कहर बरपाने लगा है। जेई से 2 और मरीज की मौत हो गई है। इसमें एक मरीज घर में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा था। घाटशिला छोटा जमुआ गाँव निवासी का मरीज का इलाज घर में ही चल रहा था। घर में ही उनका मौत हो गया। वहीं जादूगोड़ा निवासी 75 वर्षीय मरीज का इलाज TMH में चल रहा था। जिले में अभी तक जेई से कुल 3 व
डेंगू से एक मरीज की मौत हो चुकी है।